Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dearest viewers and subscribers, how are you all, everybody? I hope you are all doing well and also to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will lectured and explained the exercise of poem number 1 named Hamad, written by poet Amir Manai. I hope you can understand all the poem, lecture, exercise, question answer, words explanation, plus khulasan wasi and markazi khayal material. But if this have any problem, write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So today I will explain the second poem named Nath, written by poet Mahrul Qadri. So without wastage of time, let's start with me and one and the last thing. If you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share. जी, माहरुल कादरी। सबसे पहले नात का जो कि लेक्चर है हमारे शायर के तारुफ से शुरू करेंगे। जैसा कि इस किताब के पहले सफ़े पे लिखा हुआ है कि जो कि है तारुफ से कोई भी सवाल या कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आएगा, लेकिन हम फिर भी इसको करेंगे। वो इसलिए जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको वाज़ह किया कि हमारी जो कि है तशरीह की के मवाद में वजाहत में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले उनकी जाए पैदाइश 1906 और जाए वफ़ात 1978। ठीक है। सबसे पहले माहिर कादरी का असल नाम मंजूर हुसैन और तखल्लुस जो था माहिर है। वो 30 जुलाई सन 1906 को ज़िला बुलंदशहर यूपी भारत के एक कस्बा कैसर कला में पैदा हुए। वालिद का नाम माशूक अली है। माहिर कादरी ने कुरान हकीम और उर्दू की इब्तदाई तालीम गाँव के मकतब से हासिल की। सन 1926 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से पास किया। उन्होंने 1929 में हैदराबाद दक्कन के महकमा मुलाजमत ढाक में मुलाजमत हासिल की और वो हैदराबाद दक्कन में कम व बेश 15 साल तक रहे और 1944 में मुंबई मुंतकिल हो गए। ये तब की बात है जब मेरे ख्याल से बर सगीर जो कि है उसमें मुल्कों की आज़ादी नहीं हुई थी, जैसे कि पाकिस्तान की या भारत की। क्या में पाकिस्तान के बाद यानी उसके इनके बाद क्या में पाकिस्तान के बाद। ठीक है। 1949 को माहिरुल कादरी ने महानामा फरहान का अजरा किया तो बड़ी पाबंदी के साथ 29 बरस तक शाये होता रहा और 1952 में माहिर साहब ने हज के मुशाहदो तासुरात ठीक है कारवान हिजाज के नाम पर एक किताब भी तहरीर की थी। माहिरुल कादरी की कुतब ज़हूर कुदसी नातिया मजमुआ, महसूसात माहिर, नुकमात माहिर, ज़िक्र जमील, फिरदौस, जज्बात माहिर, आतिश खामोश, दुर यतीम, यादर फुर्तगान, कुलियात माहिरुल कादरी। मजमूई एतबार से माहिर की सेहत उम्र भर काबिल रक्श रही। आखिरी चंद साल में वो आर्ज़ कल्ब में मुब्तला रहे और जो कि है 72 बरस की उम्र में 1978 में वफ़ात पा गए। माहिरुल कादरी के नाते कलाम की सबसे नुमाया और वजह शोहरत जो कि थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत और गहरी अकीदत है, जो कि आपको इनके शेरों में नज़र आएगी। उनकी नातें रूहानी कैफियत से भरपूर होती हैं और सुनने या पढ़ने वालों को एक वजदानी एहसास अता करती हैं। सबसे पहले हमारे मकासद तदरीस तलबा को नात के लुग़वी इस्लाही मफ़हूम और रवायत इत्तिका के बारे में आगाह करना, जो कि हम आपको हमेशा से पता है और मैंने काफ़ी दफ़ा वाज़ह भी किया हुआ है। तलबा में कुरान और सुन्नत की अहमियत और अतात इलाही अतात रसूल का ज़ौक़ पैदा करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बतौर टीचर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं या आप बतौर स्टूडेंट मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो इन चीज़ों पर लाज़मन अमल कीजिए। तलबा में नात ख़्वानी का उम्दा ज़ौक़ पैदा करना ये भी बहुत ज़रूरी है और नात की इक़साम और मिसरा, शेर, काफ़िया और रदीफ़ के बारे में तलबा को बताना, जो कि मैं आपको इसकी मश्क में इंशाल्लाह बताऊँगी। हाँ जी, रसूल मुज्तबा कहिए या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। माहिरुल कादरी साहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए कहते हैं, मुज्तबा मतलब अल्लाह ताला के पसंदीदा और मुस्तफ़ा मुंतखब किए हुए लक़ब। ठीक है। क्या उनका कहने का ये मतलब है इस शेर में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। खुदा के बाद अगर किसी का बुलंदो बाला मर्तबा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का है। शरीयत का तकाज़ा है, शरीयत का ये है इसरार ख़त्मुल अंबिया कहें। मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूब खुदा कहें।
यानी शरीयत मतलब दीन इस्लाम का असूल का तकाजा है कि आपको ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, और हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि आपको महबूब खुदा यानी खुदा का महबूब कहें। जब उनका ज़िक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्लल्लाहु कहें, यानी जब उनका ज़िक्र वो होता है तो इंसान हमतन गोश यानी पूरे का पूरा तवज्जा यानी पूरी की पूरी तवज्जा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को सुनता है, ठीक है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मरहबा मुँह से वाह सल्लल्लाहु अलैहि के यानी मुँह से दुरूद पाक कहना शुरू हो जाता है। मेरे सरकार के नक्शे कदम शमाए हदायत हैं, ये वो मंजिल है जिसको मग़फ़िरत का रास्ता कहें। माहिरुल कादरी साहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान मुबारक को अपने लिए शम्मा का चिराग कहते हैं, अपने लिए पूरी दुनिया के लिए। ये वो मंजिल है, वो कहते हैं कि वो रास्ता है जिस पर चल के मेरी बख्शिश का रास्ता है, इसको मैं अपनी बख्शिश का रास्ता कहता हूँ। मोहब्बत की नबूवत मोहम्मद की नबूवत दायरा है नूर वहदत का। इसी को इब्तिदा कहिए, इसी को इंतहा कहिए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत इत्तेहाद की रोशनी है, यहीं से इब्तिदा होती है और यहीं से इंतहा होती है। गुबारे राह तैयबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह मुबारक से उठने वाला जो कि उठने वाली धूल मेरी आँखों सुरमाए चश्मे बिसारत है, मेरी आँखों के लिए जो कि है मेरी आँखों के लिए सुरमा है, यही वो खाक है जिसको खाके शिफा कहिए, ठीक है। मदीना याद आता है तो फिर आंसू नहीं रुकते, मेरी आँखों को माहिर चश्मे आबे बका कहिए, यानी माहिर कादरी का आखिरी शेर में ये कहना है कि जब उन्हें मदीना की याद आती है तो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी आँखों को जो कि है मेरी बसीरत को चश्मा आबे बका कहिए, यानी मेरे इन आंसू को आप चश्मा आबे बका कहिए, यानी अमर वाले आंसू, अमर वाला पानी, ठीक है। आबे बका का मतलब होता है अमर वाला पानी। तो ये था हमारा बहुत ही आसान अल्फाज में नात का छोटा सा लेक्चर, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो दोबारा से पूछ सकते हैं, और ये ली गई है कुलियात माहिरुल कादरी के लिए। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए।